पार्टी कैसे हो? उम्मीद करूंगा सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो कैसे हो? उम्मीद करूंगा सारे लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपको टॉपिक देखकर समझ में आ गया होगा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, अक्सर अगर आपने हो ना हो इस डीएनए नामक शब्द का नाम जरूर सुना होगा अपनी लाइफ में, ठीक है? कि डीएनए किसी ना किसी, या तो आपने 9th क्लास, 10th क्लास, 12th सब में आप इस डीएनए का नाम सुनेंगे ही सुनेंगे, ठीक है? अब ये भी आपको बताया जाएगा कुछ हेलिकल इस तरीके से दिखता है, ये भी बताया जाएगा कि इसमें बीच बीच में कुछ होता है। हाँ, अब वो क्या होता है हम इस क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें डीएनए को लेकर जो आपको पता होना चाहिए वो सारी की सारी चीजें आपको बेसिक से बताऊंगा, और याद रखना बेसिक इज द की। हाँ, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो अगर मैं बात करूं आपके डीएनए के बारे में, लेट्स हैव अ लुक। अरे भाई दिखता कैसा है, मतलब कि ये आपका जो डीएनए है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है, जरा ध्यान देना इस तरीके से। अब इस तरीके में कुछ खास बातें हैं। क्या है कुछ खास बातें, वो भी मैं आपको बता दूं। इस तरीके में जो खास बातें हैं वो क्या है? सबसे पहले आपको डीएनए आपका ये जो दिख रहा है हेलिकल मॉडल, ठीक है? ये जो दिख रहा है ये आपका हेलिकल मॉडल, इसको आपके एक साइंटिस्ट ने दिया है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, जिन बच्चों को पता है बिल्कुल उनके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इसके अलावा अब समझना, अगर मैं इस डबल हेलिक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, हाँ, तो ये इसकी बैकबोन, ये इसकी बैकबोन। प्रीवियस जो डायग्राम था इससे पहले वाली स्लाइड उसमें आपको कुछ दिख रहा था, बीच बीच में कुछ लगा था, जिस तरीके से आपको यहां दिख रहा है बीच बीच में कुछ लगा है। जो बीच बीच में कुछ लगा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस पेयर। ये टोटल एक्चुअल में कितने तरीके के होते हैं? सर अगर हम इनकी एक्चुअल की बात करें तो सर ये होते हैं 2 तरीके के। कितने तरीके के? जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो आपके होते हैं 2 तरीके के। कौन से? सुन लो, बिल्कुल आपके मन में कुछ उथल-पुथल चल रही होगी, लेकिन सुन लो। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। कौन से? एक होते हैं आपके प्यूरिन और एक होती है आपके पायरिमिडीन, ठीक है? लेकिन प्यूरिन में कुछ आपके जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो कौन से हैं? जी, प्यूरिन। पायरिमिडीन में कौन से पाए जाते हैं? CUT। तो आपको क्या याद रखना है कि नाइट्रोजनस बेस जो आपके जो डीएनए की, अगर हम बैकबोन की बात करें, बैकबोन के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो नाइट्रोजनस बेस पेयर का, और वो नाइट्रोजनस बेस पेयर आपके 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके में पहला तरीका प्यूरिन, दूसरा तरीका आपका पायरिमिडीन। प्यूरिन में क्या क्या नाइट्रोजनस बेस आ जाते हैं? AG प्यूरिन। सुनते हो जरा, पायरिमिडीन को आकर कट कर दो, तो कैसे याद रखोगे? AG प्यूरिन। सुनते हो जरा, पायरिमिडीन को आकर कट कर दे। तो टोटल नाइट्रोजनस बेस अगर कभी पूछा जाए तो आप कितने बताएंगे? अगर वहां 5 लिखा होगा तो 5 बताएंगे। कैसे? एक सेकंड, TGCU, ठीक है? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि RNA में क्या क्या नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे तो आप बोलेंगे सर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिन। और अगर आपसे बोला जाएगा कि डीएनए में क्या क्या नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं तो आप बोलेंगे ATGC। तो डीएनए में क्या अलग है? थायमिन, यूरेसिन। आरएनए में क्या अलग है? यूरेसिन अलग है। चलो भैया, ये पूरा क्लियर हो गया। आज हम अब और चीजें इसमें और क्लियर कर लेते हैं। सर आपने नाइट्रोजनस बेस पेयर के बारे में तो बता दिया जो बीच बीच में लगे हैं, ठीक है? लेकिन ये साइड से जो बैकबोन वो किसकी बनी है? वो बनी है आपकी शुगर की प्लस फॉस्फेट की। तो जो बैकबोन है वो आपकी शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बनते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब आपका कोई भी नाइट्रोजनस बेस पेयर, अब जैसे कि ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर यहां शुगर से लगा होगा, तो कौन सी लिंकेज फॉर्म करेगा? तो याद रखना एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कब फॉर्म होगी? जब कोई भी नाइट्रोजनस बेस पेयर आपका शुगर से लगेगा। और कौन से कार्बन पर लगेगा? पहले कार्बन पर लगेगा, ठीक है भैया? ये चीज क्लियर हो गई। तो अब अगर मैं आपसे बात कर लूं कि एक ये शुगर फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये इधर एक ये पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन, ये इधर न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है? ये दोनों चेन आपस में जोड़ने के लिए इनको कौन रिस्पांसिबल है? दोनों चेन को आपस में जोड़ने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? बच्चा पार्टी रिस्पांसिबल है हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन एक हाइड्रोजन बॉन्ड का भी एक मैनर है, क्या?
कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड A के और T के बीच में लगेगा वो होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो G और C के बीच में लगेगा वो होगा आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देख रहे हैं, G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, T और A के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इस डीएनए को क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, और दैट्स व्हाई डीएनए आपका बहुत ज्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं पता है कि A फॉर डीएनए के केस में क्या होता है, एडेनिन, T फॉर थाइमिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन एंड U फॉर यूरेसिल। इसको नोट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। और यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात की जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बनेगा सर? एक तो उसमें पहली बात होगी फॉस्फेट, एक होगी उसमें पेंटोज शुगर, और एक उसमें क्या होगा आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर। ठीक है सर, ये चीज तो हमको हीरोमॉर्फिक क्लियर हो गया। आ जाओ भैया आगे बढ़ लेते हैं। डेफिनेशन, अगर मैं आपसे कहूं कि डीएनए की क्या डेफिनेशन है तो आप जरूर हो ना हो ये जरूर बोलोगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हो ना हो आप ये जरूर बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो यही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल की तरीके से बिहेव करता है। इसको बनाने के लिए बेस पेयर की जरूरत होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जरूरत होती है, शुगर प्लस फॉस्फेट की जरूरत होती है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल दैट कंटेन आवर यूनिक जेनेटिक कोड। अब एक डीएनए के अंदर यूनिक जेनेटिक कोड होता है, जैसे कि आपका डीएनए मेरा डीएनए, आपका डीएनए मेरे डीएनए से अलग होगा। क्या मुझे कोई कमेंट करके बताएगा कि आपका डीएनए मेरे डीएनए से कितना % अलग होगा? क्या आप लोगों में से कोई कमेंट करके बताएगा कि आपका डीएनए और मेरा डीएनए कितना % अलग होगा? ठीक है, कमेंट करके बताना। और अगर ना पता चले तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। लाइक अ रेसिपी बुक, जब भी हम घर पे एक मतलब कोई नई खाने की कुकिंग वगैरह कुछ सीखते हैं तो हम एक रेसिपी बुक लेके आते हैं। उसमें क्या होता है, इट होल्ड द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग ऑल द प्रोटीन इन आवर बॉडी। मतलब रेसिपी बुक में जिस तरीके से डिफरेंट रेसिपी बनाने की मतलब ट्रिक टेक्निक लिखी रहती है, इसी तरीके से जो हमारा डीएनए है उसमें शरीर के लिए जितनी भी जरूरी बनाने वाली प्रोटीन है उन सारी की सारी प्रोटीन को बनाने के इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे रहते हैं। अब उन प्रोटीन को बनाता कौन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। जरा समझना, ये आपके डीएनए की बैकबोन है, हाँ, और इन डीएनए की ये आपकी क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयर है। ये क्या है, बीच में नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो जो ये आपके ए टी जी, हाँ सॉरी, जो आपके यहाँ पर ए टी जी सी, हाँ ए टी जी जी सी सी जो ये मौजूद है, ये क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिसके बारे में आपको कभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और उस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ये डीएनए आपका बनाता है एक सिंगल एमआरएनए। उस एमआरएनए की जो कोडिंग होती है, हाँ, AUGC AUGC CC CC GGU, वो कोडिंग के तीन पेयर आपके प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। जिन तीन पेयर को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। अब हो सकता है जेनेटिक कोड की क्लास में नेक्स्ट ले लो, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज डीएनए का, पहले इस पर फोकस करो। याद रखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा लेकिन धीरे धीरे आप फोकस करें, पढ़ते जाएं एक एक चीज। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे बढ़ लेते हैं, जरा ध्यान देना। आज बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक पॉइंट जो एक बच्चे को पता होना चाहिए अगर आप डीएनए पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्या है, योर जीनोम इज मेड अप ऑफ केमिकल कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए फॉर शॉर्ट। मतलब हमारी बॉडी का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, केमिकल, जिसका क्या नाम है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जरा मैं इस नाम का संधि विच्छेद करूं, तोड़ दूं थोड़ा सा, तो अगर मैं इसको पूरा केमिकली लिखूं तो क्या लिखूंगा, इसके आगे 2-डीऑक्सी। क्यों? क्योंकि जो आपकी पेंटोज शुगर होती है, उस पेंटोज शुगर पर आपके सेकंड पोजीशन पर जो OH होता है, वहां पर OH ना होकर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, H होता है। उस सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या, हाँ, कि मेरे से अच्छी केमिस्ट्री आपकी तो आपको पता होगा 2-डीऑक्सी का मतलब कि कहीं पर सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं है, और नॉर्मल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आप अपनी होशियारी झलकाने के लिए बोल सकते हो 2-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए कंटेन 4 बेस, सबको पता है डीएनए कंटेन 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और बेसिस, जिसमें क्या क्या आ जाता है, एडेनाइन, साइटोसिन,
ग्वानिन एंड थायमिन, जैसा कि नॉर्मल लोग बोलते हैं A T G C। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं ऑर्डर की, सीक्वेंस की ऑफ दीज बेसिस की। जो आपके ATGC है, इनके जो अरेंजमेंट, इनके जो ऑर्डर है, वो डिफरेंट तरीके की प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। लेकिन इस डीएनए के नाइट्रोजनस बेस पेयर को डिफरेंट तरीके की प्रोटीन बनाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आपके जो ये नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो एक आरएनए बनाएंगे, एमआरएनए, और उस एमआरएनए में जो बेस पेयर होंगे उनके अरेंजमेंट से प्रोटीन बनेगा। जैसे कि अगर आपका कहीं GUG अरेंज हो जाता है, ये वैलिन बनाएगा, क्या बनाएगा? वैलिन नामक एक अमीनो एसिड बनाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर लूं GAG की बात कर लूं, ये ग्लूटामिक एसिड बनाएगा। अगर मैं आपसे बात कर लूं AUG की, तो ये मीथियोनाइन बनाएगा। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है बेस पेयर का, वो डिफरेंट तरीके की प्रोटीन बनाने में मदद करता है। लेकिन डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और उस ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, तब जाके आपकी एक्चुअल प्रोटीन बनेगी। ठीक है, ये चीज बिल्कुल हीरोमॉर्फिक क्लियर हो गई। डीएनए इज ऑफ 2 स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। डीएनए आपका 2 स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, एक और 2 स्ट्रैंड। ठीक है, हैज अ यूनिक डबल हेलिक्स शेप लाइक अ ट्विस्टेड लैडर। मतलब आपने देखा होगा बहुत से घरों के बाहर में ऐसी ट्विस्ट, मतलब एकदम घूमी हुई सीढ़ियां लगी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये जो डीएनए है आपका दिखता है। आगे बढ़ लेते हैं, जरा ध्यान देना, आगे बढ़ लेते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। तो जरा ध्यान देना, बिल्कुल बेसिक सी चीजें बता रहा हूं। ईच स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ 4 बेसिस ACGT, मतलब ATGC। जो आपका एक स्ट्रैंड होगा उसमें हो ना हो, क्या होगा? जैसे एक ये डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। हाँ, दोनों स्ट्रैंड पर क्या होगा? जैसे यहां पर आपका A T G C होगा ही होगा, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री में A की जगह यहां क्या होगा? T होगा, T की जगह यहां A होगा, G की जगह C होगा, C की जगह G होगा। और क्या होगा? गुरुदेव, बॉन्ड A T के बीच में डबल बॉन्ड, T A के बीच में डबल बॉन्ड, G C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, C G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर, बेसिक सी चीज है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है, द बेस on one strand of the DNA molecule pair together with a complementarity base। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि जो एक स्ट्रैंड पर बेस होंगे वो दूसरे स्ट्रैंड पर कॉम्प्लीमेंट्री के साथ अटैच हो जाएंगे ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, फॉर्म द रंग ऑफ द डीएनए। मतलब एक लैडर की तरीके से फॉर्म हो जाएगा। कैसा? अब A T के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, T A के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, G C के साथ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, C G के साथ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो एक तरीके से एक आपकी लैडर, एक लैडर तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। द बेस ऑलवेज पेयर टुगेदर इन द सेम वे। मतलब कि जो बेस है, चाहे डीएनए में कितना लंबा आप निकल जाए, जो A है वो हमेशा T के साथ जुड़ेगा, और जो T है वो हमेशा A के साथ जुड़ेगा, और जो G है वो हमेशा C के साथ जुड़ेगा, और जो C है वो हमेशा आपका G के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये चीज बिल्कुल हीरोमॉर्फिक क्लियर हो गई। आगे बढ़ लेते हैं। Each base pair is joined together by the hydrogen bond। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि जो आपके दोनों बेस पेयर हैं वो दोनों के दोनों आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। जैसा कि A T के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, G C के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और ये बॉन्डिंग जो है वो क्या करती है? इनको एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, each strand of the DNA has a beginning and the end। लेकिन खास बात क्या है? जैसे अगर मैं आपसे डीएनए की बात करूं, जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, हाँ, दोनों स्ट्रैंड में आपकी बिगिनिंग और एंड होगी। कैसे की? ये अगर मैं बात कर लूं, पहला स्ट्रैंड, इसकी अगर बिगिनिंग 5 प्राइम एंड से हुई है, तो एंड किससे होगा? 3 प्राइम एंड से। यहां अगर 3 प्राइम है तो यहां क्या होगा? 5 प्राइम एंड। यहां 5 है तो इसके अपोजिट क्या होगा? 3 प्राइम एंड। तो कहने वाली बात क्या है कि इनमें अपोजिट पोलैरिटी होती, और अगर यहां 5 प्राइम है तो इसके अपोजिट यहां 3 होगा, यहां 3 है तो इसके अपोजिट यहां 5 होगा, यहां 5 है इसके अपोजिट यहां पर 3 होगा। लेकिन ये 3 5 क्या पीछे का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? बहुत सारे बच्चों को पता हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। तो जरा इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना। जो 5 है वो दिखा रहा है कि जो आपकी पेंटोज शुगर है वहां पर 5 प्राइम लोकेशन पर फॉस्फेट मौजूद है, और जो 3 है वो पेंटोज शुगर का 3rd कार्बन है, वहां पर आपका फ्री OH मौजूद रहता है। ये चीज नोट कर लेना कि जो डीएनए का 5 प्राइम एंड होता है वहां पर हमेशा ऑलवेज फॉस्फेट मोइटी मौजूद रहती है, और जो डीएनए का 3 प्राइम एंड होता है वहां पर ऑलवेज OH ग्रुप मौजूद रहता है। तो
अगर मैं बात कर लूं ये 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड किसको दर्शा रहे हैं? जो डीएनए को बनाने वाली शुगर है पेंटोज शुगर, उसका 5th पोजीशन पर फॉस्फेट मौजूद है, 3 पोजीशन पर OH मौजूद है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके उसी चीज को दर्शा रहे हैं। ठीक है भैया, ये चीज हीरोमॉर्फिक क्लियर हो गई। आगे भैया आगे बढ़ लेते हैं। और एक चीज याद रखना, बेसिक इज द की। क्या? बेसिक इज द की। कई बार बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तो आप समझ जाते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की बारी आती है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए के बारे में क्या इतना पता था? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पता था। जिनको पता है वो रिवाइज हो जाए, जिनको नहीं पता उनको नोट कर ले और इसको लिख लें। हाँ, डीएनए की जब भी बात आती है पूछा जाता है, लोग पता क्या बोलते हैं? हाँ, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, बस। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं। जरा ध्यान देना, the two strands run in the opposite direction, anti parallel। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे एक स्ट्रैंड आपका ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा स्ट्रैंड पता क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये इधर से इधर मूव कर रहा है, तो ये इधर से इधर मूव करेगा। इसको सिंपलीफाई वे में बनाओ तो एक डायरेक्शन ऐसा होगा और एक डायरेक्शन ऐसा होगा। इधर अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहा है तो इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यही चीज यहां लिखिए, टू स्ट्रैंड रन इन opposite direction anti-parallel to each other so that run from 5 prime to 3 prime direction, 5 prime to 3 prime direction, दूसरा 3 prime to 5 prime direction। ठीक है, they are called the sense strand। अब इसमें क्या होता है, हम एक को क्या बोलते हैं? जो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए स्ट्रैंड काम करता है उसको क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है उसको एंटी सेंस बोलते हैं। ठीक है, आने वाली क्लासेस में जब आगे और भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तब आपको पता चलेगा कि जो जिसका नाम हमने सेंस रखा है वो तो किसी तरीके का कोई सेंस रखता ही नहीं है। हाँ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये सेंस स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है। भैया ये तो कोई सेंस ही नहीं रखता है। बिल्कुल, इसको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी डीएनए के लिए आप इतना समझो कि डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड है उनकी अपोजिट पोलैरिटी है। एक स्ट्रैंड की कोडिंग क्या है? मतलब एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे की क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जिसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहा है वो है सेंस स्ट्रैंड, और जो आपका इसका अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव कर रहा है वो है एंटी सेंस। ठीक है, द स्ट्रैंड आर सेपरेटेड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, जब डीएनए अपने जैसी एक और मतलब अपना जब डीएनए अपनी तरीके से रेप्लिकेट करता है तो उस दौरान आपके जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट होते हैं, और सेपरेटेड स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। This double helix structure was first discovered by, शुरुआत में जिन बच्चों के माइंड में स्ट्राइक किया होगा उनको एकदम चांद लग जाएंगे। जो आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने बनाया? फ्रांसिस क्रिक साहब ने और जेम्स वाटसन ने। किसकी हेल्प से? रोज़ालिंड फ्रैंकलिन साहब और म्यूरिन मिल्किन साहब की मदद से। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। द ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ, एक ह्यूमन जीनोम में तकरीबन 3.2 बिलियन बेस है डीएनए के अंदर। मतलब बनाने को तो हम ये छोटा सा डीएनए बना देते हैं, इनके अंदर A, T, G, C कितने हैं? 3.2 बिलियन बेस है। बट अदर ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट जीनोम साइज, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना जीनोम साइज और डिफरेंट है। मेरा अलग है, हाँ, फॉर एग्जांपल गाय का अलग होगा, पक्षी का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, हमारा कितना है? 3.2 बिलियन बेस। ठीक है, तो अब अगर मैं बात कर लूं फॉर मोर फैक्ट्स, आपको पता है क्या करना? सपोर्ट। हाँ, मैं आपकी स्टडी में सपोर्ट कर रहा हूं, आपको भी सपोर्ट करना। ठीक है, करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आप चाहते हैं ऐसे और अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने रखता रहूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखें, माँ बाप की इज्जत करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।